नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल प्रेस कर दें। और हमारे एक और YouTube चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर रविवार से पठन पाठन का कार्यक्रम आरंभ किया जाना है और आपके लिए मास्टर बैच भी चलेगा, इस चैनल पे भी उस चैनल पे भी। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों आपके लिए अपूर्व ज्ञान का भंडार होंगे और आप विश्वास कीजिए वह निःशुल्क बैच आपको जो प्राप्त होगा तो आपके लिए जूनियर और आने वाले टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेने जा रहे हैं। वो आपको फ्री की क्लासेस रहेंगी और फ्री की क्लासेस हमने चलाने का निर्णय लिया है। टीजीटी पीजीटी के किसी भी विषय में कोई शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, वह जरूर उन लोगों को उपलब्ध होगा जो लोग हमसे नोट्स लिए हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ वो फ्री क्लासेस होंगी। जो भी नोट्स लिए हुए हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ठीक है, और लोगों के लिए भी निःशुल्क कक्षाएं चलेंगी, अगर उन्हें उचित लगे, है ना, तो वो चाहें खरीद सकते हैं अपना कोर्स। हमें बेहद प्रसन्नता होगी कि हम आपके लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं। रही बात ये, देखिए हर एक के अंदर मानवीय त्रुटियां होती हैं, हमारे अंदर भी हैं। आज आपको कुछ न्यूज हम देना चाहते हैं। पहली बात देखिए, फॉर्म भरने में जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप करने में जो भी मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म भरने में, उसको आप लोग कृपया सुधारने का प्रयास करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, पहली बात, निवास हमारा कब तक का मान्य है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था, निवास कब तक का मान्य है। पहला प्रश्न हमारे जो दर्शक ने पूछा हमसे वो ये है कि निवास कब तक का मान्य है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आपका ये डिजिटल बना हुआ है, निवास प्रमाण पत्र आपने डिजिटल बनवाया है, उसमें वेबसाइट पे उसका क्रमांक डालने पर वो शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे मान्य है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो उसको एकदम आप लोग निश्चिंत होकर के निवास को लेकर के ना परेशान हो। इसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र भी आपका 6 महीने का वैध नहीं होता है, वो आपका स्थायी बनता है और स्थायी ही रहता है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जन्म से जाति मानी जाएगी। मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो और वो यादव से विवाह कर ले या किसी अपर कास्ट में विवाह कर ले, या यादव की लड़की है या किसी और जाति की लड़की है, किसी और जातीय धर्म में विवाह कर ले, है ना, तो किसी भी जाति संप्रदाय की, उसकी जाति वही मानी जाएगी जो जाति वो जन्म से है। ये डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जाति प्रमाण पत्र आपका अस्थायी है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के किसी प्रकार से जाति या निवास को लेकर सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। दूसरी चीज, फोटो का बैकग्राउंड कहाँ होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और रोज के रोज आपका गलत हो रहा है फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में। फोटो का बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड सुधार दे भैया, मैं तो ये भी बोल रहे हैं पीछे रहते कि मिश्रा जी को लिखने नहीं आ रहा है। क्यों? हम तो हिंदी के प्रवक्ता हैं, हिंदी से ही जुड़े हुए हैं। हिंदी ही हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि सब है और राष्ट्र भाषा हिंदी है। और इसके अलावा संस्कृत हमारी माँ है और संस्कृत से हमारा गहरा जुड़ाव है, हिंदी और संस्कृत से। तो निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो हमें विरासत में ही मिला हुआ है ना। दोनों ही माताओं का आशीर्वाद है, हिंदी संस्कृत दोनों को ही अपनी माँ मानते हैं। देखिए एक चीज, बड़ी चीज ये कि फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पष्टतः मैं आपको कह दूं, इसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। व्हाइट, ध्यान दीजिएगा, सफेद, सीधे अंग्रेजी में लिखते हैं सफेद बैकग्राउंड। सफेद बैकग्राउंड इसका होना चाहिए, अथवा ग्रे कलर का। ग्रे कलर का भी बैकग्राउंड आपका चलेगा, चाहे आपका ग्रे हो, है ना, और चाहे आपका सफेद बैकग्राउंड हो। फोटो सिग्नेचर दोनों ही आपके स्कैन होने चाहिए। जब आप स्कैन करवा करके अपलोड करेंगे तभी वो मान्य होगा।
फोटो में आपका चेहरा स्पष्टतः आना चाहिए, फोटो को लेकर के किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, स्पष्टतः आपका चेहरा आना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपके कान वान नहीं दिखाई दे रहे हैं कायदे से ना, तो आप दूसरा फॉर्म भर दीजिए। बहुत से लोगों ने कहा सर हमारा कान नहीं साफ आ रहा है, तो जो आप अपलोड करते हैं ना, अपलोडिंग के बाद में ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पर उनके पास पहुँच जाता है। और उसके बाद आपका, अब कुछ लोगों का कहना है सर हमारे में मैसेज नहीं आया। आपको सफल प्रिंट आउट का मिला ना, सफल प्रिंट आउट का मैसेज मिल गया, मतलब मैसेज का मतलब प्रिंट आउट मिल गया। और जब प्रिंट आउट आपको मिल गया तो फिर सफल मैसेज के लिए आप परेशान ना हो, वो कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। ये चीजें हैं। दूसरी चीजें देखिए, और एक चीज सुन लीजिए कि तीसरा, आप लोग हमसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार कि फोटो का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एक हमारे व्यूअर्स ने उसमें लिखा कमेंट में, कहाँ लिखा है कि फोटो का बैकग्राउंड, अरे भैया विज्ञापन पढ़ो कायदे से। विज्ञापन जब आप कायदे से पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफेद या ग्रे कलर का होना चाहिए। अब आप जानबूझ के ना पढ़ें, ऐसे बस डायरेक्ट जाकर के आवेदन कर दे। तो एक जगह पे लिखा हुआ है जहाँ पे दिया हुआ है कि कैसा आपका होना चाहिए, उसमें मतलब कौन कौन सी आपकी डिग्री है। जैसे दिया है कि बीएड है अथवा एलटी है, आपको यस करना है ना। यहाँ भी फॉर्म में बहुत मिस्टेक हुआ है। इसके अलावा आपका एमएड है तो वहाँ पर नो करना है। अगर आप जिनके पास एमएड की डिग्री हो वो कर सकते हैं। पीएचडी है तो यस या नो करना है। ये चीजें हमेशा देखिएगा, प्रिंट आउट उसके बाद में अपना लेने के बाद में पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कराइएगा। कारण ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एग्जाम की डेट भी बता दे रहा हूँ, 25 जून क्लियर है। 25 जून आप एकदम फिक्स डेट समझ लीजिए कि 25 जून से लेकर के आपका 30 जून के अंदर टीजीटी के दोनों ही चरणों के पेपर हो जाएंगे। साथ साथ विषयों के कराते हैं। और जो लोग हिंदी संस्कृत दोनों भरे हैं दोनों ही दे सकते हैं, मैं भी दोनों ही देता था, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि 25 जून से 30 जून तक ये परीक्षा की तिथि एकदम श्योर हो चुकी है, क्योंकि इनको 21 जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके इनको क्या करना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दे देना है। जे सही बना देना तो जे के लिए भी हम लोग कहूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि 21 जुलाई 2021 तक इनको हर हाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके दे देना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी की। अब आ जाते हैं तदर्थों पे। देखिए भैया, तदर्थों की जो संख्या है कुल 34,000 है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन कुछ छुटभइये नेताओं की कृपा से बहुत ही चालाकी से सॉफ्ट गेम खेला है। हमें करना भी है और नहीं भी करना है। करना क्या है, इन्होंने क्या किया, ये सिस्टम निकाला, जितने तदर्थ अप्लाई करेंगे उतनों को ही हम उनके पदों को शामिल करेंगे। अब और जो नहीं अप्लाई करेंगे ये माना जाएगा कि तदर्थ इसमें है ही नहीं है, उनके एक भी पद इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो तदर्थ ऑलरेडी उनकी स्थिति ये है कि वो आपके फॉर्म में भरने की बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी हैं, 20-25 मान लेते हैं, जो कि फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे, है ना। क्योंकि उनको तो एक तरीके से वॉक ओवर मिल गया ना, एक सुरक्षित वॉक ओवर मिल गया। वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे, उनके पद यथावत बचे रहेंगे और वो मस्त से नौकरी करते रहेंगे। उसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप हमारे साथ आए, हम याचिका कराते हैं, हम निकालते हैं निष्कर्ष, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। अकेला आदमी अब क्या क्या करेगा भाई। हम अपना अधिकार खुद ही नहीं लेना चाहते, स्वयं नहीं तैयार है, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। आइए यहाँ पे एक्सपोज करने की आवश्यकता है, यहाँ पे खुलासा करने की आवश्यकता है। जब इनके इतने पद खाली हैं तो हमें नहीं समझ आ रहा है कि वो अधिकार आपको क्यों नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आपने इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ क्या टीजीटी पीजीटी मिलाकर के 15,000 पद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो आपका अधिकार था। 40,000 पद थे, 40,000 पदों के जगह पे आपको मिला कितना, टास्क फोर्स बैठी, ये हुआ वो हुआ, कटौती हुई, बाद में आपको मिला इतना। लेकिन हाँ इतना है कि कम से कम इस गवर्नमेंट में इतना भी मिल गया। बाकी और कोई होता ना तो शायद ये 7,000 6,000 ऐसे निकलती। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। खैर
वो अपना अपना मुद्दा है, उस पर हमें नहीं करना है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये सावधानियां आपको बरतनी आवश्यक है, तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा। कला विषय के रिजल्ट को लेकर के मैं स्पष्टतः बता देना चाहता हूं, कला का रिजल्ट आपका आएगा 10 अप्रैल के बाद। कला का जो टीजीटी पीजीटी का बालक वर्ग का और प्रवक्ता का रिजल्ट लड़का है वो आपका 10 अप्रैल के बाद आना सुनिश्चित हो चुका है, वार्तालाप हो चुकी है और निश्चित तौर पे आपको उसकी कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है, अब रही बात हम थोड़ा सा 72,825 शिक्षक भर्ती की भी चर्चा कर लें। देखिए भैया 72,825 की जो भर्ती है उस भर्ती के संबंध में स्पष्ट आदेश है कि उसको जून के प्रथम सप्ताह में आरंभ कर दिया जाए। अब आपके पास अगर मान लीजिए दस्तावेज नहीं है, आपने करते समय क्या किया, पुरानी भर्ती समझ करके उसको चूरन उसका खा लिया बेच करके, या चूहे काट दिए, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपको कोई अवसर नहीं मिलने वाला है कि आप उसमें दावेदारी कर सके। ये लापरवाही, पता नहीं आप लोग कैसे अपने भविष्य के प्रति लापरवाही कर लेते हो। जब आप लोग अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हो, इसके लिए पोर्टल खुलवाया जाएगा, निश्चित रहें। हम थोड़ा सा इसलिए चाहते हैं कि जो लोग रखे हुए हैं रखे रहिए। याद करिएगा जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो भर्ती रोकी गई थी, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस भर्ती को आगे बढ़ाया था, रोक लगी हुई थी। 2-3 साल के बाद जब 95 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरंभ कराया था। कहने मतलब ये पुरानी भर्तियां पुरानी सरकार के आने पर ही आरंभ होती हैं, ऐसा होता रहा है। लेकिन चूंकि चुनावी दांवपेच है तो इसमें सरकार को पैसा वापसी का आदेश आया था और 10% ब्याज बहुत होता है, इससे अच्छा है कि 40,000 को नौकरी दे दी जाए, ये विचार थे। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पे इसका लाभ आपको मिलेगा, तो इसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। 72,825 की पहली न्यूज हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही, धीरे धीरे और चैनल्स पे भी आएंगी। सोशल मीडिया की बात रही तो देखिए जब जून में होना है तो मई में आपका सोशल मीडिया में भी आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बता दीजिएगा। कोई और परेशानी हो या आपको नोट्स चाहिए हो तो आप सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मार्कर उठा लूँ, गिर गया है। तो नंबर हमारा है 81-15-99-8-001। जब मैं 1 बोलता हूं तो कुछ लोगों को 8 सुनाई देता है, इसलिए 1 लिख दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपने नोट्स का नाम लिख करके हमारे पास सेंड कर सकते हैं या किसी समस्या के समाधान करा सकते हैं, समस्या का समाधान करा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और जब भी हम उचित समझेंगे आपके इन प्रश्नों का 24 घंटे के अंदर अंदर समाधान कर देंगे। पढ़ाई जारी रखिए। ये 56 दिनों की मेहनत ना, 56-57 दिनों की मेहनत निश्चित तौर पे आपको सफलता के बुलंदी में पहुंचा सकती है और आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक यू।